مهرار حیدر یاور مدار الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد चंद अशार मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में समात फरमाएं। रब से है मद की मुलाकात अली से पूछो, रब से है मद की मुलाकात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो। और बस ज़मी तक ही नहीं इनकी इमामत महदूद, बस ज़मी तक ही नहीं इनकी इमामत महदूद।
आसमानों के भी हालात अली से पूछो। बख्शता कौन है सूरज को सुनहरी किरणें, बख्शता कौन है सूरज को सुनहरी किरणें। किस तरह होती है बरसात अली से पूछो। किस तरह होती है बरसात अली से पूछो। और इनकी निगरानी में चलता है ज़माने का निज़ाम, इनकी निगरानी में चलता है ज़माने का निज़ाम। गर्दिशे अर्ज़ो समावात अली से पूछो। कैसे होती हैं रसूलों की दुआएं मकबूल, कैसे होती हैं रसूलों की दुआएं मकबूल। कैसे होती हैं रसूलों की दुआएं मकबूल। क्या है तहज़ीब मुनाजात अली से पूछो। अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था, अम्र के सीने से हटना कोई आसान न था। ज़ब्त कैसे किए जज्बात अली से पूछो। और ये शेर बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। हो अली वाले तो दौलत का दिखावा न करो, हो अली वाले तो दौलत का दिखावा ना करो। किस तरह होती है खैरात अली से पूछो। किस तरह होती है खैरात अली से पूछो। रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूदुन वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूदुन वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्ज़िही। सुम्मा सलातो वस्सलामु अलन नबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल उम्मी अल क़ुरशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहिय्यित तिहाम्मी। अस्लुहु वसीलुन व फ़र्हुहु तवील व कुन्वहु कहीलुन व ख़ुल्क़ुहु अज़ीम। अल मुअलिनिल हक़्क़ बिल हक़्क़ बिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून। सलावत। हाज़रीन ग्रामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और अज़ादारान
मौलाए कायनात कुरान करीम से सूरह तौबा आयत नंबर 111 जिसके जुज़ की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है, उसके ज़ैल में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। लेकिन उनसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और आप तमाम हज़रात की तरफ़ से बारगाह इमाम ज़मान में उनके जद्द अमजद मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के उन्वान से पुरसा और तस्लियत पेश करता हूँ। सानियन मैं अपनी तरफ़ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में अय्याम गम में मौला की शहादत का पुरसा पेश करता हूँ। मिलजुल के सलावात भेजने पर मोहम्मद वाले। जैसा कि आपके जहन में है कि ये से रोज़ा मजालिस के जिनमें से 2 मजलिसें आप हज़रात ने यूट्यूब के ज़रिए से समाअत फरमाई होंगी, उसमें इन मजालिस का उन्वान मौत और शहादत। आज ये उस सिलसिले की आखिरी मजलिस है कि जब हम दुनिया में जीने के बाद अल्लाह की तरफ जाना चाहते हैं या जाना ना भी चाहें तो ले जाए जाते हैं, तो इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए चंद तरीक़े हैं, जिनमें एक तरीक़ा ख़ुदकुशी है कि जिसको हराम समझा गया कि बंदा मुसीबत से दोचार होकर इतना परेशान हो जाए कि वो अब इस दुनिया में जीने को मुश्किल महसूस करे और अपनी जान दे के वो ये समझे कि वो उस दुनिया में जाने वाला है। इसके मुकाबले में वह दूसरी मौत है जिसे तबीई मौत कहा जाता है या तबीई मौत कहा जाता है कि बंदा एक वक्त तक दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारता है और जब वक्त उसका कामिल हो जाता है तो किसी न किसी बहाने से वो खुदावंद आलम की तरफ कूच कर जाता है। लेकिन न पहली मौत को अल्लाह ने तारीफ़ से नवाजा, बल्कि वो ख़ुदकुशी वाली मौत कि जिसको अल्लाह ने अज़ाब समझा और ये कहा कि चूँकि ये अल्लाह की रहमतों से मायूस हो गया है लिहाजा अब इसका ठिकाना जहन्नम। लेकिन दूसरी मौत जो तबीई मौत कहलाती है, जो आम तौर पे हर इंसान को आती है कि जिसमें बंदा ख़ुद तो नहीं जाना चाहता लेकिन वक्त के तमाम होने के बाद उसे इस दुनिया को छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस मौत की भी फजीलत नहीं है अगर बंदा नेक आमाल करके न जाए, और बंदा जब दुनिया से जाए तो फिर हिसाब व किताब होगा, और जब हिसाब व किताब होगा तो अगर आमाल खूब होंगे तो फिर इसके कब्र को जन्नत का एक बाग बना दिया जाएगा और फिर इसकी ज़िंदगी बरज़ख में यूँ ही गुज़रती रहेगी और एक वक्त वो आएगा कि जब खुदावंद आलम रोज़े महशर इसको जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन इसके मुकाबले में एक और इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का रास्ता है, जिस रास्ते का नाम शहादत है कि जिसको कुरान करीम ने फ़ज़ाइल व मनाक़िब के साथ याद किया है, जिसके मरतबे बताए हैं और इस मौत को कामयाबी वाली मौत बताया है। और हमने दुनिया के अंदर देखा भी कि ये मौत जो शहादत के ज़रिए आती है ये ऐसी कामयाब मौत होती है कि जिसके आने के बाद वो अली के जो कभी खैबर और खंदक को फ़तह करने के बाद नहीं कहता कि मैं कामयाब हुआ, वो शहादत से दो चार होने के बाद कहता है फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। लिहाजा मालूम यह हुआ कि शहादत वो उन्वान है कि जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती है, कामरानी की तरफ लेके जाती है और इंसान को उस मकाम पे पहुंचा देती है कि जिस मकाम पे पहुंचने के लिए खुदावंद आलम ने इस दुनिया में इंसान को भेजा है। लिहाजा अब एक सवाल पैदा हुआ कि मौत और शहादत, इनमें ये तो यकीन हो गया कि शहादत का दर्जा बहुत बुलंद है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर इंसान शहीद हो जाएगा? क्या हर इंसान इस लायक है? अल्लाह उसको ये मर्तबा देगा, अल्लाह उसको ये मकाम देगा कि वो शहीद होकर दुनिया से चला जाए? तो जवाब आता है कि नहीं। अगर शहादत का उन्वान सिर्फ तलवार तक महदूद कर दिया जाए कि जो तलवार से कत्ल होगा वो शहीद है, तो फिर यह हकीकत है कि तमाम मोमिनीन न शहीद हो सकते हैं और न शहादत के मर्तबे तक पहुँच सकते हैं। फिर सवाल ये है कि अगर हम तलवार के ज़रिए से इस दुनिया से उस दुनिया में नहीं जा सकते तो फिर वो सवाब कैसे हासिल कर सकें, वो कैसे मकाम हासिल करें जो एक शहीद को हासिल होता है? फ़ौरन चंद हदीसों ने सहारा दिया, मम्माता अला हुब्ब आल मोहम्मद माता शहीदा, कि देखो जो आल मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होता है। लिहाजा अगर बंदा तलवार से ना भी कत्ल किया जाए मगर उसकी ज़िंदगी मोहम्मद और आल मोहम्मद से मोहब्बत में बसर हो और फिर वो तबीई मौत भी इस दुनिया से चला जाए तो खुदावंद आलम उसको दर्जे शहादत तक लेके जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ मोहब्बत कह देना काफ़ी है कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद और आल मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं और हमारी मौत शहादत बन जाएगी? जवाब आता है कि नहीं। सिर्फ ज़बान से कह देना अगर काफ़ी होता
तो कुरान करीम कभी ये न कहता कि तुम ऐसा क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। गोया कुरान ने बताया कि कहने और करने में फ़र्क है। बहुत से ऐसे अफराद हैं जो ज़बान से कुछ भी कह देते हैं, मगर जब मैदान अमल में आते हैं तो वो जो कहते हैं उनका करना उससे मुमासलत नहीं रखता। लिहाजा आप क्या करें कि ज़िंदगी कामयाब हो और बंदे को शहादत का हुनर मिल जाए और मकाम शहादत तक पहुँच जाए। तो अब अज़ीज़ो कुरान करीम की वो मशहूर आयत कि जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाने की पहली सीढ़ी है, और उस आयत का उन्वान ये है कि खुदावंद आलम ने खुल के कहा लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए बस उतना ही है जितनी उसने कोशिश की। और अल्लाह ने इस आयत में ये नहीं बताया कि मुसलमान के लिए उतना है जितनी उसने कोशिश की। खुदा ने यह भी नहीं कहा कि मोमिन के लिए उतना है जितनी उसने कोशिश की। उसने ये भी नहीं कहा कि अमीर के लिए उतना है जितनी उसने कोशिश की। उसने कुल्ली कायदा बनाया लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उससे ज़्यादा है ही नहीं जितनी उसने कोशिश की हो। लिहाजा ये दुनिया कोशिश की जगह है, ये दुनिया काम की जगह है। यहाँ इंसान जितनी कोशिश और काविश करेगा खुदावंद आलम उसको उतना अता करता हुआ चला जाएगा। और फिर एक मौका ऐसा आएगा कि जब ये दुनिया पूरी तमाम हो जाएगी, इंसान कोशिश करते करते इस दुनिया के ख़ात्मे के बाद उस जगह पर पहुँचेगा कि जहाँ पर रोज़ महशर हिसाब व किताब की नौबत होगी। तो फिर जब ये जन्नत और जहन्नम की तरफ जाने वाला होगा, आवाज़ आएगी वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे कहो कि ये ठहर जाएं, ये रुक जाएं, इसलिए कि अभी इनसे सवाल व जवाब होने। मेरे अल्लाह कौन सा सवाल करने वाला है? तो कब्र में सवाल हो चुके, कब्र की मंजिलें मैं तय करके आया हूँ, वादी बरहूत या वादी सलाम में अपना ज़माना गुजार के आया हूँ। ये तो रोज़े महशर है ना, ये तो हिसाब व किताब का दिन है। अब तो हिसाब व किताब भी हो गया, अब तो मुझे क्यों रोक रहा है? आवाज़ आएगी नहीं, इन्नहुम मसऊलून, इनसे अभी और सवाल होगा, इनसे और सवाल होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो सवाल कौन सा है? लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अल्लाह ने जितनी नेमतें दे के इसको दुनिया में भेजा था, अल्लाह ने जितना मकाम इसको दे के दुनिया में भेजा था, अब एक एक उस नेमत का सवाल होगा। क्योंकि कुरान की आयत ने बताया कि खुदावंद आलम एक एक नेमत के मुतालिक सवाल करेगा। यौमाइज़िन लतुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, और हाँ, तुमसे सवाल किया जाएगा हर उस चीज़ का कि जो खुदावंद आलम ने तुम्हें नेमत बना के दी थी, कि उसने तो नेमत बना के दे दी थी, तुमने उनको किस तरह से इस्तेमाल किया और क्या हासिल किया, अब तुम्हें यहाँ पर जवाब देना होगा। और इन दोनों आयतों को जब आप तफसीर में तलाशते हैं कि खुदावंद आलम सवाल करेगा नेमतों के मुताल्लिक़ और कहा जाएगा कि इनको रोको, इनसे सवाल होगा, तो ये कौन सा सवाल है कि जो खुदावंद आलम करने वाला है? ये कौन सी नेमत है कि जिसके मुताल्लिक़ खुदावंद आलम सवाल करने वाला है? तमाम मुफस्सरीन ने अक्सर ने मिल के ये फ़ैसला किया कि ये जो नईम से मुराद है यहाँ पर कि खुदावंद आलम जिस नेमत का सवाल करने वाला है वो नेमत मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब की विलायत, मौला की विलायत का सवाल होगा। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनसे कहो ठहर जाएं, इनसे अभी सवाल होने वाला है। कौन सा सवाल होगा? तमाम शिया उलमा और बाज़ मुफस्सरीन अहले सुन्नत ने यह लिखा कि उस वक्त विलायत अमीरुल मोमिनीन का सवाल होगा, कि पूछा जाएगा बताओ कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत के ऊपर तुम्हारा ईमान था या नहीं था। अब एक सवाल अक्सर यहाँ पर पैदा होता है कि बाज़ वक्त जब हम देखते हैं कि महशर के अंदर और कब्र के अंदर और मकामात देने के लिए जो सवालात की फ़हरिस्त है उसमें विलायत अली का सवाल सबसे पहले होता है, उसमें अली के मुताल्लिक़ सबसे पहले सवाल होता है, जबकि वहदानियत का सवाल, रिसालत का सवाल होगा। मगर बाज़ मकाम हमने ऐसे देखे हैं कि जहाँ पर मर्तबा देना हुआ वहाँ विलायत अली का सवाल होता है। वजह क्या है? शायद उसकी वजह यह है कि खुदावंद आलम अगर एक एक नेमत का सवाल करने लगे, काश मुतवज्जे हों हम, कि खुदावंद अल्लाह तुसअलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम, उस दिन सवाल होगा हर नेमत का। लिहाजा अगर अल्लाह अपनी एक एक नेमत का सवाल करेगा तो न जाने कितना वक्त लग जाएगा सवाल करते करते और कितना वक्त लग जाएगा जवाब देते देते। और उस महशर में तो जो लाखों करोड़ों और अरबों का मजमा होगा, वहाँ कब तक खुदावंद आलम सवाल करता रहे और कब तक बंदा जवाब देता रहे। लिहाजा एक सवाल कर लिया जाएगा कि अगर इसका जवाब दे दिया तो फिर किसी सवाल की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूछा जाएगा बताओ अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक तुम्हारा अक़ीदा कैसा था? अगर बंदे ने कह दिया कि वो वली खुदा थे, वो पैगंबर के रसूल थे, और अगर ये अपने कौल और अपने अमल में इसके दिखाई दे गया कि हाँ इसने सिर्फ ज़बान से अली को वली खुदा नहीं जाना है, इसने सिर्फ ज़बान से अली को पैगंबर का वसी नहीं जाना, बल्कि इसकी ज़िंदगी में अली दिखाई देता था, बल्कि इसकी सीरत में अली दिखाई देता था, तो अब कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अलीयुन वलीउल्लाह कहेगा ही वही जो पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह कह चुका हो।
और मोहम्मद रसूलुल्लाह वही कहेगा जिसने पहले वहदानियत का इकरार किया हो। लिहाजा विलायत अली वो मीज़ान है कि जिसको कबूल करने के बाद अल्लाह की तरफ से तमाम गैबी बातों पे ईमान अपने आप कायम हो जाता है। लेकिन ये काफ़ी इम्कान पाए जाते हैं कि कोई अल्लाह को तो मानता हो मगर मुमकिन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दे। हम देखते हैं कि जो अदियान आसमानी हैं, जिनमें यहूदियत है, जिनमें ईसाइयत है, वो अल्लाह को तो मानते हैं मगर पैगंबर को नहीं मानते। लिहाजा अब अगर उस दिन जो सवाल होने वाले हैं सिर्फ वहदानियत का सवाल वहाँ पर होगा तो जवाब देने के लिए यहूदी आगे आ जाएंगे, ईसाई आगे आ जाएंगे, आम मुसलमान आगे आ जाएंगे। तो फिर क्या होगा? क्या जन्नत में दाखिला मिल जाएगा? आवाज़ आई नहीं, बल्कि हमारा कानून यह है कि जब हम बाद वाले नबी को भेजते हैं तो न सिर्फ ये कि तुम्हें पहले वाले अंबिया के ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है बल्कि इस ज़माने के नबी पे भी तुम्हें ईमान रखना होगा। लिहाजा सिर्फ वहदानियत का कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद तुम्हें जन्नत में रास्ता नहीं मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना होगा। तो फिर अगर सिर्फ मोहम्मद का सवाल हो जाता तब भी बात बाकी रह जाती, इसलिए कि हमने कुरान करीम में यह देखा है कि अल्लाह ने जहाँ सूरह मोमिनून को उतारा वहीं सूरह मुनाफिकून को भी उतारा है। और ये सूरह मुनाफिकून क्या है? ये वो उनकी शान में आया है, ये उनके लिए कुरान करीम ने सूरा उतारा कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। मुनाफिक कहते ही उसको हैं कि जो ज़बान से ईमान को जारी करे, जो ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, जो ज़बान से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, जो ज़बान से अल्लाह को एक माने, जो पैगंबर को अल्लाह का रसूल जाने मगर उसके दिल के अंदर ना पैगंबर के लिए एहतराम बाकी हो ना अल्लाह के लिए एहतराम बाकी हो। लिहाजा अगर सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब हो जाता, सवाल हो जाता, तो ये मुनाफिकीन आके कहते कि हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते थे, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते थे। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि वहदानियत का सवाल नहीं करूँगा, रसालत का सवाल नहीं करूंगा, मैं ऐसा सवाल करूंगा कि जो कभी भी ना मुनाफिक जवाब दे पाएगा और ना गैर मुस्लिम जवाब दे पाएगा। बताओ अली को तुम कैसा जानते थे? और अगर बंदे ने अली की विलायत का जवाब दे दिया तो फिर खुदा की कसम दुनिया भी कामयाब थी और आखिरत भी कामयाब होने वाली है। हुक्म होगा इसको जन्नत की तरफ लेके चले जाओ, इसलिए कि ये मर के नहीं आया है, ये विलायत अली की गवाही दे के शहादत के दर्जे पे फायज हो चुका है। और इसको वो मकाम दे दिया जाए जो शहीद को मकाम दिया जाता है, इसको वो मर्तबा दे दिया जाए जो शहीद का मर्तबा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारें कि हमारी दुनिया भी वलीउल्लाह वाली हो, अलीन वलीउल्लाह वाली हो, और हमारी मौत भी अलीन वलीउल्लाह वाली भी हो। तो फिर जब हम इस समाज के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं और देखते हैं और हम अल्लाह की तरफ नहीं जा पाते तो हम शिकायत करते हैं कि हमारा माहौल ऐसा था, हमारा दोस्त ऐसा था, हमारा ज़माना ऐसा था, हमारा माशरा ऐसा था, हमारे अंदर ये कमी थी लिहाजा हम बिगड़ गए, हमको ये सहूलत न मिली लिहाजा हम गलत रास्ते पर निकल गए। यकीनन माहौल का असर होता है, यकीनन अतराफ़ का असर होता है, माशरे का असर होता है, मगर कुरान की इस आयत ने फ़ैसला कर दिया है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। अगर नेकियों में यह कानून लागू होगा कि नेकियां उतनी ही मिलेगी जितनी ये कोशिश करे, तो फिर यह कानून बुराइयों में भी लागू होगा कि इंसान को बुराइयों से भी उतना ही दो चार होना पड़ेगा जितना ये खुद दो चार होना चाहे। वरना अगर ये बात की जाए कि माशरा ख़राब कर देता है, अगर माहौल ख़राब कर देता है, तो दुनिया में सबसे पहला कातिल, सबसे पहला जालिम जब जालिम बन रहा है तो माहौल कौन सा ख़राब है? अहादीस में आया कि कौन है दुनिया के ऊपर? हज़रत आदम जो अदीम, जो खाक से बने हैं, हव्वा कि जो आदम के ज़रिए वजूद में आई हैं। इसी वजह से आपको हव्वा कहा जाता है कि एक ज़िंदा मौजूद से आपको वजूद में लाया गया। और उनके दो बेटे हैं, एक काबिल और एक हाबिल। आप मुतादिद मरतबा सुनते रहते हैं। और रवायत बताती है कि चंद और अफराद इस दुनिया के ऊपर हैं जो आदम की औलादों में शामिल हैं, बस इनके अलावा दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। और जब हम देखते हैं कि इन चार फ़र्द की दुनिया में जो मशहूर है, पहला कातिल बनता है, भाई दूसरे भाई को कत्ल करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर माहौल कौन सा ख़राब था, वहाँ पे माशरा कौन सा ख़राब था? आखिर क्या वजह थी कि काबिल बन गया? बाज़ अफराद कहते हैं वो हसद की बुनियाद पर उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, यकीनन। लेकिन हसद पैदा क्यों हुआ? तारीख़ इस्लाम को जब हम पढ़ते हैं और एक तरफ तारीख़ इस्लाम होती है अंबिया की सीरत बताने के लिए, दूसरी तरफ हमें यहूदियत की तारीख़ दिखाई देती है अंबिया की सीरत बताने के लिए। ज़मीन व आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। आप यहूदी किताबों को पढ़िए, सहूनी किताबों को पढ़िए, तो जब आप देखेंगे कि हाबिल और काबिल का झगड़ा किस बात पे था, तो उनका सारा जोर होता है कि साहब एक लड़की को लेकर झगड़ा था कि हाबिल भी उससे शादी करना चाहते थे और काबिल भी उससे शादी करना चाहते थे, लिहाजा काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया कि उस लड़की से शादी कर ले। ये यहूदियों का एक पूरा प्रोपेगेंडा है, ये एक तरीक़ा है उनका कि हर चीज़ को शहवानी बना के पेश कर दो। और जब आदम के बेटे इस पर काबू ना कर सके तो फिर हम तो बहुत बात की औलादे हैं, लिहाजा हम में अगर झगड़ा हो जाता है तो कौन सी बड़ी बात। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया,
पूछा कि बताइए ये काबिल कातिल क्यों बन गया और अपने भाई को कत्ल कर दिया। इमाम ने फरमाया कि हुआ ये कि काबिल बड़ा था बेटों में और हाबिल छोटा था, लिहाजा काबिल के अंदर दो सिफत पाई जाती थी कि जिसने काबिल को काबिल बना दिया। का पहली सिफत ये थी कि उसको अपने माल से बड़ी मोहब्बत थी, अपने माल से बड़ी मोहब्बत थी, और दूसरी सिफत ये थी कि उसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं थी। होता कुछ इस तरह से है कि एक रोज़ काबिल सवाल करता है हज़रत आदम से, मुमकिन है आपने इन बातों को सुना हो, लेकिन फ़ज़क्किर नफ़ात ज़िक्र तज़किरा होते रहना चाहिए ताकि हम खुदा न करे काबिल बनने की फ़हरिस्त में न खड़े हुए दिखाई दें। सवाल करता है कि बाबा ये दुनिया तो फ़ना होने वाली है, एक दिन तुम भी इस दुनिया से चले जाओगे, तो तुम जब चले जाओगे तो तुम्हारा वसी व जानशीन कौन होगा। देखिए दुनिया का पहला झगड़ा वसायत के ऊपर है, दुनिया का पहला झगड़ा जानशीनी के ऊपर है। आदम कहते हैं कि हाँ जब मेरी मौत लिखी होगी, जब अल्लाह मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊँगा, तो तुम चले जाओगे, तुम्हारा वसी कौन करार पाएगा, तुम्हारा नुमाइंदा कौन होगा, तुम्हारी जगह पे कौन आएगा, तुम्हारा खलीफा कौन होगा। और आदम का वो जवाब कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम मगर ये कि खुदावंद आलम जब बताएगा तो मैं ऐलान करूँगा। नहीं बाबा मैं बड़ा हूँ, हाबिल छोटा है, लिहाजा तुम्हारा वसी तो मुझको होना चाहिए। और आदम ने कहा कि खुदा की जैसी मर्ज़ी होगी बस वैसा ही होगा। तुम में से जिसको अल्लाह मेरा खलीफा बनाना चाहेगा, मेरा जानशीन बनाना चाहेगा, मैं उसका ऐलान कर दूंगा। कैसे पता चलेगा। हज़रत आदम को जवाब न दे सके, आवाज़ आई, कुदरत की आवाज़ आई कि आदम अनकरीब हम तुमको बताएंगे कि इन दोनों में तुम्हारा वसी कौन होगा और जानशीन कौन होगा। हज़रत आदम रख्त ख्वाब पे जाते हैं, बिस्तर पे जाते हैं आराम करने के लिए। ख्वाब में देखते हैं कि हाबिल और काबिल ने कुर्बानी पेश की है और आवाज़ ये आ रही है, ख्वाब में ये महसूस कर रहे हैं कि खुदा ने ये कहा कि जिसकी कुर्बानी को हम कबूल कर लेंगे बस वही तुम्हारा जानशीन होगा, वही तुम्हारा खलीफा होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कबूल कर लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कुर्बानी कबूल होगी। कहा दोनों अपनी कुर्बानियों को लेके आएँ और जिसके ऊपर आसमान से एक बिजली गिरे और खाक हो जाए उसका लाया हुआ हदिया, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह ने इसकी कुर्बानी को कबूल कर लिया। ख्वाब से उठे हज़रत आदम, हाबिल और काबिल को बुलाया। अब बुलाने के बाद काबिल से कहा कि तुम चाहते थे कि मैं बताऊं कि मेरा वसी कौन है, तुम चाहते थे कि बताऊं कि मेरा खलीफा कौन है, तो सुनो तुम दोनों अल्लाह के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो मेरा खलीफा होगा, वो मेरा जानशीन होगा, वो मेरा वसी होगा, वो मेरे बाद मेरी तमाम विरासत का मालिक होगा। अब कुर्बानियाँ पेश करनी है। हज़रत हाबिल जानवरों को पालते हैं, उनका काम यह है कि वो भेड़ों को पालते हैं, और काबिल किशावर्ज़ है, खेती करता है। जब ये बात हुई कि अब तुमको कुर्बानियाँ पेश करनी है तो आपने सुना हुआ है कि हज़रत हाबिल ने सबसे बेहतरीन दुम्बे का इंतखाब किया। जो सबसे बेहतर दुम्बा था उनके गले में, उसको लेके आते हैं। यहाँ तक रवायत में मिलता है कि दांतों तक को आपने देखा कि जिसके दांत सबसे अच्छे हों उसको कुर्बान करूँ। अब मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि उस दिन से लेके आज तक जब हम कुर्बानी का जानवर लेने के लिए जाते हैं तो हम भी दांत देखते हैं। हज़रत हाबिल ने दांतों तक को देखा है कि जो दांत बेहतरीन, जो देखने में भी खूबसूरत हो, अच्छा खासा हो, उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए। और दूसरी तरफ काबिल है कि जिसको अपने माल से मोहब्बत है, खुदा से मोहब्बत नहीं है। वो चंद सूखी हुई गेहूं की बालियों को लेके चाहता यह है कि अल्लाह के सामने पेश करे और कुर्बान कर दे। वक्त मुअय्यना के ऊपर, जगह ख़ास के ऊपर, उस ख़ास मकाम के ऊपर दोनों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया। एक तरफ बेहतरीन दुम्बा, एक तरफ सूखे हुए गंदुम के कुछ दाने। आसमान से बिजली चमकती है। हज़रत हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया जाता है और आदम मुस्कुरा के कहते होंगे कि काबिल तुमको बड़ी फ़िक्र थी वसी बनने की और जानशीन बनने की और खलीफा बनने की, अल्लाह ने तो हाबिल को चुन लिया है कि ये उसके मेरे बाद मेरा वसी और जानशीन होगा। अब ये पहला मौका था कि यहाँ से हसद की इब्तिदा शुरू हुई। अमियाल दुनिया की मोहब्बत पहले है, जाह तलबी की हरस पहले से है, लेकिन आज जब हज़रत हाबिल को ओहदा मिल गया तो अब यहाँ से हसद पैदा होना शुरू हुआ। अब क्या करें कि ये तो बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी। ये रवायात के जुमले हैं कि इसने अपने आप में सोचना शुरू किया कि कल को मेरी भी औलादें होंगी, कल को हाबिल की भी औलादें होंगी, औलादें दुनिया में फैल जाएंगी, और जब फैलेंगी तो हाबिल की औलादें मेरी औलादों से मजाक किया करेंगी, रश किया करेंगी, सताया करेंगी, परेशान करेंगे कि तुम्हारे बाबा की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हमारे बाबा की कुर्बानी कबूल हो गई। तुम्हारे बाबा को अल्लाह ने अपना नुमाइंदा नहीं बनाया, हमारे बाबा को अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बना लिया। लिहाजा ये सोच, ये गुमान, ये वहम, ये शक कि जो इंसान को शैतान की तरफ खींच के लेके जाता है, उसने वसवसा पैदा करना शुरू किया। क्या करें जो इज़्ज़त बची रह जाए, क्या करें जो आने वाली औलाद का मजाक ना बनने पाएँ, क्या करें जो हाबिल को अपने रास्ते से हटा लें। हमारी और आपकी दुनिया में भी, हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी न जाने कितनी मर्तबा हमारा दिल कभी हाबिल बनता है और कभी काबिल बनता है।
न जाने कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम काबिल के रास्ते पे जाने वाले होते हैं इसलिए कि हमें हाबिल से डर लगता है, और न जाने कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि हम काबिल को लात मार के अपने आप को हाबिल बनाना चाहते हैं। ये दोनों सिफत वहीं से आई हैं जो आदम के असली बेटों में थी। क्या करे कि हाबिल रास्ते से हट जाएं, तो अब इंसान है, अल्लाह ने इंसान की फितरत को पाक रखा है, और ये तो अभी नए नए इंसान हैं, इनकी तो फितरत में पाकीज़गी है। लालच, बुराई, कत्ल, ज़िना, ये सब तो बाद में आया है ना। अल्लाह ने तो पाक बनाया था, जैसे हाबिल को बनाया वैसे काबिल को बनाया। अब कैसे इसको रास्ते से हटाएं? लिहाजा अगर गायब भी करना चाहें हाबिल को, हाबिल को कत्ल भी करना चाहे काबिल, तो हज़रत आदम हर वक्त साथ में है, बाबा के सामने कैसे कत्ल कर सकता है? लिहाजा इंतज़ार हो रहा है। और ये कानून पता चला कि जब तक हुज्जत खुदा सामने हो, दुश्मनों का बुग़्ज़ अपने सीनों के अंदर रहता है, और जब हुज्जत खुदा सामने ना रहे तो बुग़्ज़ सामने आ जाता है। इंतज़ार कर रहा है कि आदम कब हमसे दूर हो और हम हाबिल को कत्ल कर दें। हुक्म खुदा हुआ, आदम अपने घर को छोड़ो, काबे की दीवारें उठाने के लिए मक्के की जानिब जाओ। हज़रत आदम ने अपना शहर को छोड़ा और अब मक्के की जानिब जा रहे हैं ताकि काबे को बनाएं, अल्लाह के घर को बनाएं। यह बेहतरीन मौका है काबिल के लिए। देखिए, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए उतना ही है जितनी उसने कोशिश की। हज़रत हाबिल ने जितनी कोशिश की अल्लाह के महबूब करार पाए, और काबिल जो कोशिशें कर रहा है वो इसे काबिल बनाने वाली है। हज़रत आदम जाते हैं, बेहतरीन मौका है कत्ल के लिए। लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है कि कत्ल कैसे करें, इसलिए कि दुनिया में पहला मर्डर होने वाला है, पहला आदमी किलर बनने वाला है। तो भाई असलहा होना चाहिए कत्ल के लिए, तरीक़ा होना चाहिए कत्ल के लिए। क्या करे? इससे पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि जिसको देख के ये हाबिल को कत्ल कर दे। और अब आया वो मदद करने वाला कि जो सबकी मदद करता है, और होशियार रहें इससे कि जिसकी अली मदद ना करें उसकी ये मदद करने पहुंच जाता है। हम अली को मुश्किल कुशा कहते हैं, इसीलिए हम अली को बुलाते हैं मुश्किल में, और जो अली से दूर हो जाते हैं उनकी मुश्किल कुशाई करने के लिए इब्लीस आ जाता है। आगे कहता है, काबिल क्यों परेशान हो? मैं क्यों ना परेशान हूँ, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई। बड़े दिनों से सोच रहा था कि काबिल को कत्ल कर दूँ, मगर इसको कत्ल कैसे करूँ? कहा कि जाओ, इसको लेके जाओ, घुमाने के बहाने, टहलने के बहाने लेके जाओ, और जब ये टहलने लगे तो इसके सर पे पत्थर मार देना, ये मर जाएगा। हाबिल जैसा फरिश्ता सिफत इंसान, जिसको ये गुमान भी नहीं था कि उसके भाई के दिल के अंदर क्या चल रहा है, और ये कैसा हसद है कि जो अभी हाबिल की जान लेने वाला है। दोनों भाई जाते हैं एक मकाम के ऊपर, काबिल एक बड़ा सा पत्थर उठा के हाबिल के सर पे मारता है, और रवायतें बताती हैं कि हज़रत हाबिल के सर के 4 टुकड़े होते हैं। ये दुनिया का पहला जुल्म है कि जो सर के ऊपर वार हो रहा है, और 4 टुकड़े हो रहे हैं आदम की औलाद के। और ये तारीख़ बदलने वाली नहीं है, ये तारीख़ अभी और आगे जाएगी कि जहाँ काबिल की औलादें हाबिल के नुमाइंदों के सर के ऊपर वार करेंगी और उनके सर को काटा जाएगा। जब 4 टुकड़े हुए तो परेशान है कि भाई का कत्ल कर दिया है। अब इस लाश को नहीं छुपाएगा, अगर गायब ना करेगा तो बाबा आके पूछेंगे कि क्या हुआ है। लिहाजा परेशान है कि करे क्या। खुदावंद आलम ने अब कहीं नबी की, जो आने वाले ज़माने का नबी हो सकता था, जो एक पैगंबर का वसी जानशीन है, इसके जनाजे की हुर्मत को बरकरार रखने के लिए कि इसके जनाजे की पामाली ना हो, इसका जनाजा ख़राब ना हो, लिहाजा 2 कौवों को भेजा। 2 कलाक आते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। पहला कलाक दूसरे को मारता है, कत्ल करता है, और जब कत्ल कर देता है तो वो पहला कलाक, और जिसे हम कौवा कहते हैं, उसने ज़मीन को खोदना शुरू किया अपनी चोंच से, और दूसरे वाले के जिस्म को खाक में छुपा दिया। अब ज़हीन इंसान है, कातिल इंसान है, तलाश कर रहा था कि लाश को कैसे छुपाया जाए। ये तरीक़ा देखा, फ़ौरन एक गड्ढा खोदा, हज़रत हाबिल की लाश को वहाँ दबाया और मिट्टी को बराबर कर दिया, और चैन व सुकून के साथ कि अब तो हम आदम के जानशीन बन जाएंगे, अब हाबिल हमारे सामने नहीं। लिहाजा मालूम यह हुआ अज़ीज़ान गिरामी, 1,24,000 अम्बिया की फ़हरिस्त में एक हाबिल और काबिल का वाक़या है। दूसरी तरफ यूसुफ और उनके भाइयों का वाक़या है, जो हमको ये बताता है कि अगर बंदे के अंदर हसद सरायत कर जाए तो फिर अगर नबी की औलाद भी हो तो अपने भाई का कत्ल करने पे आमादा हो जाती है। चे जाए इब्न मुलजिम के जो अली को कत्ल कर दे, चे जाए शिम्र ज़ुल-जोशन जो हुसैन को कत्ल कर दे, चे जाए जोधा बिन्त अशअस जो हसन के कत्ल का सरमाया बन जाए। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, हाबिल दुनिया से जा चुके हैं। हज़रत आदम वापस आए 40 दिन के बाद, देखा कि कहीं हाबिल नज़र नहीं आते। और हाबिल जब नज़र नहीं आए तो काबिल से सवाल करना शुरू किया, तुम दोनों को छोड़ के गया था, आखिर मेरा वो बेटा कहाँ है जो अनकरीब मेरा वसी होने वाला है, मेरा जानशीन होने वाला है। और अब सुनिए, रवायत बताती है कि अंदाज़ क्या है काबिल का। यह पहली गुस्ताखी हो रही है जो एक बेटा अपने बाप के साथ कर रहा है। बुलंद आवाज़ में कहता है, क्या मेरे हवाले करके गए थे हाबिल को जो मुझसे सवाल करते हैं।
और आदम की पहली नसीहत, बाप से तमीज़ से बात किया करो। कहता कि कैसी तमीज़, हाबिल कोई बच्चे हैं जो मैं उनका ख्याल रखूँगा? हाबिल अपना जाने कहाँ गए हैं और मुझसे जो सवाल करना है वो मेरे मुताल्लिक़ सवाल करो। लिहाजा मालूम यह हुआ कि जो गुनाहगार होता है वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए आवाज़ को भी बुलंद करता है। और हम देखते हैं कि ये इतनी बुलंद हो जाती है कभी कभी आवाज़ कि बाप बेटे का तक़द्दुस पामाल हो जाता है, माँ और बेटी का तक़द्दुस पामाल हो जाता है, उस्ताद और शागिर्द का तक़द्दुस पामाल हो जाता है। मेरी ज़ात के ऊपर असर ना आने पाए, लिहाजा मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाऊँ। हज़रत आदम परेशान है, मेरा बेटा दिखाई नहीं देता। आवाज़ आई, मलक ने आके बताया, आदम तुमको तुम्हारे बेटे की शहादत मुबारक, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है, मगर घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। अनकरीब खुदाबंद आलम हाबिल के बदले तुम्हें हैबतुल्लाह देने वाला है, तुम्हें एक बेटा अता करने वाला है जो हुबहू हाबिल की तरह होगा, तुम्हारा वसी होगा, तुम्हारा जानशीन होगा। और यह काबिल के जिसने गुनाह किया है, जिसने फसाद किया है इस दुनिया के अंदर, यह क़यामत तक के लिए मलऊन हो गया है और यह पहला कातिल बन गया और अब इसके ऊपर क़यामत तक लानतें होती रहेंगी। लिहाजा जान गिरामी, ये पूरा वाक़या बयान करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि कौन सा माहौल था आदम और हव्वा के ज़माने में, कौन सा ख़राब माहौल था हाबिल और काबिल की ज़िंदगी में। ये 4 फ़र्द की दुनिया है। यहाँ जो बुरा है वो अपनी ज़ात से बुरा है, यहाँ जो अच्छा है वो अपनी ज़ात से अच्छा है। लिहाजा हम अगर माशरे के ऊपर सिर्फ उंगली उठ, यकीनन असर होता है, मगर उस पर ही असर होता है जो इसका मौका दे। वरना इसी दुनिया के अंदर देखा गया है कि अली भी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसी दुनिया के अंदर, उसी माहौल के अंदर, उसी वक्त शाम का हाकिम भी ज़िंदगी गुजार रहा है, उसी माहौल में हुसैन जैसा इंसान भी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये तो मासूमों की बात है, मैं लफ्ज़ों को बदल दूँ क्या, उसी माशरे में, उसी लश्कर में हुरमुला भी है और उसी लश्कर में हुर भी है। मगर कब किसका हुर बेदार हो जाए और अल्लाह की तरफ आ जाए, तो फिर जो एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाए तो अल्लाह तो ख़ुद उसका हाथ पकड़ने वाला है, अल्लाह तो ख़ुद उसके रास्ते में आने वाला है। लिहाजा मालूम यह हुआ कि ये 2 बुनियादी कमियाँ और 2 बुनियादी गलतियाँ होती हैं इंसान को गुनाह की तरफ खींच के ले जाने के लिए। पहला, माल दुनिया से हद से ज़्यादा मोहब्बत, और दूसरी, खुदा से दूरी। अगर ये इन 2 चीज़ों पे हमने कंट्रोल कर लिया तो फिर यकीन जाने कि हमारी दुनिया भी कामयाब होने वाली है, हमारी आखिरत। दुनिया कमाना गुनाह नहीं है, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारना बुरी बात नहीं है, मगर ये सब वसीले की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। वरना तारीख़ में तो यहाँ तक मिला और आरिफान बिल्लाह कहते हैं कि बाज़ वक्त एक ऐसा इंसान जिसके पास माल दुनिया में कुछ भी ना हो, न माल, न मता, न घर, न बीवी, न गाड़ी, न बंगला, कुछ भी नहीं है, एक तस्बीह है, एक तस्बीह। मगर इस तस्बीह से इतना ज़्यादा चस्पा हो चुका है कि अगर ये तस्बीह गायब हो जाए तो इसकी नमाज़ें फ़ौत हो जाएँ, तो इसके पास कोई दुनिया नहीं है, इसकी तस्बीह ही इसकी पूरी दुनिया है। और हमने ये देखा कि बाज़ वक्त उलमा ने अपनी नमाज़ों को क़ज़ा किया है, 30-30 बरस तक वो नमाज़ें जो नजफ़ में रोज़े के अंदर पढ़ाई है महाराज कराम ने, कि जो आयतुल्लाहिल उज़्मा के मकाम तक गए। मिलता है रवायत में 30 साल की अपनी नमाज को उन्होंने क़ज़ा किया। और जब किसी ने पूछा कि आप अपनी नमाज क़ज़ा क्यों कर रहे हैं, हमेशा तो आप जमात पढ़ाया करते थे, ये कैसी नमाज़ें क़ज़ा पढ़ते हैं? तो कहते हैं कि मैं इसलिए क़ज़ा नमाज़ें पढ़ता हूँ कि मुझको एक दिन महसूस ये हुआ कि जो मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, ये जो मेरा अंदाज़ है नमाज़ पढ़ाने का, इतना मकबूल हो गया है कि लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आने लगे हैं। और बाज़ वक्त मेरी नमाज़ें अल्लाह के लिए ना हो के उस मजमे के लिए होने लगी थी, तो मैं डरता हूँ कि कहीं उसकी वजह से मेरी नमाज़ों को अल्लाह ने रद्द ना कर दिया हो। और दूसरा वाक़या, एक बहुत मशहूर आलिम शेख अब्बास क़ुम्मी, जिनको कौन नहीं पहचानता, हरम में मौलाए कायनात में नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते अचानक नमाज़ को पढ़ाना छोड़ दिया। चाहने वाले परेशान हैं कि आपने नमाज़ पढ़ाना छोड़ दिया, आपके पीछे नमाज़ पढ़ते थे बेहतरीन अंदाज़ में, खुशू व खुशू के साथ, आप नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाते? कहते कि नहीं, मैं नमाज़ नहीं पढ़ा सकता। लोग दरियाफ़्त करते हैं, बताते नहीं। किस शागिर्द ख़ास ने पूछा, आखिर बताइए तो सही कि आप नमाज़ क्यों पढ़ा, आपने नमाज़ पढ़ाना क्यों छोड़ा? तो इस शर्त के साथ कि मेरी ज़िंदगी के तमाम होने के बाद तुम लोगों से आश्कार करोगे, ये राज बताओगे, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये राज ना बताना। बताइए वो राज क्या है, आपने नमाज़ पढ़ाना क्यों छोड़ दिया? कहा इसलिए कि एक रोज़ मैं नमाज़ पढ़ा रहा था और जब मैं रुकू के आलम में पहुंचा तो मुझको बहुत दूर से एक आवाज़ सुनाई दी, या अल्लाह। जैसा आम तौर पे होता है कि इमाम को रुकू में रोकने के लिए हम या अल्लाह कहते हैं कि वो रुका रहे और ये आने वाला नमाज में मुंसलिक हो जाए। कहा मुझे आवाज़ बहुत दूर से जो सुनाई दी तो मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया कि कितनी बड़ी जमात है,
कितना मजमा है कि इतनी पीछे खड़ा हुआ है एक शख्स या अल्लाह कह के मुझे नमाज में रोक रहा है। यानी मेरी नमाज का हुनर यह है कि मजमा बढ़ता चला जा रहा है। बस जैसे ये एहसास हुआ, फ़ौरन मेरे दिल ने यह कहा, मेरे कल्ब ने यह कहा, मेरे नफ्स ने यह कहा, मेरी अक्ल ने यह कहा कि आज के बाद जो नमाजें होंगी वो मजमे की खुशनुदी के लिए होंगी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए नहीं होंगी। लिहाजा मैं नमाज छोड़ रहा हूँ। तो मालूम यह हुआ कि दुनिया की कोई भी चीज़, मालूम होता क्या चीज़ है, अगर इबादतें भी इंसान के दिल को इसलिए खुश करने लगें कि अब यहाँ से हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, तो फिर वही अमियाल दुनिया की मोहब्बत बन जाती है। और अगर ये ना हो तो फिर इंसान के पास जितना भी हो, अगर वो सिर्फ एक असलहे और एक वसीले की तरह इस्तेमाल हो रहा हो, तो खुदावंद आलम कहता है कि इससे बेहतर क्या है। शायद यही वजह थी कि मासूम से किसी ने पूछा, इमाम जाफ़र सादिक़ से, मैं तमाम कर रहा हूँ अपनी बातों को, कि मौला मैं दुआएं करता हूँ और कभी कभी मुझे शक होता है कि कहीं ये दुआ गलत ना होती हो। कहा बताओ तुम क्या दुआ करते हो? कहा मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा माल और मता बढ़ जाए, मेरे रिज्क में इजाफा हो जाए, मुझे माल मिलने लगे। इमाम ने कहा कि अच्छा क्यों चाहते हो ऐसा करना? कहा इसलिए ताकि अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकूं, अपने घर वालों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकूं और जो मुझसे मुताल्लिक़ अफराद हैं उनकी दुनिया को बेहतर बना दूं। इमाम ने कहा फिर ये तेरी दुआ तो इबादत है, ये दुआ तो तेरी इबादत है। अगर ये माल और दौलत सिर्फ तू अपनी ज़ात तक महदूद रखता तो फिर यकीनन ये दुआ शायद काबिल मज़म्मत होती, जो मफ़हूम है इमाम की बातों का। लेकिन ये तूने माल और मता हासिल कर रहा है, ये दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी औलाद की बेहतर तरबियत के लिए, अपने माशरे को बेहतर करने के लिए, इसमें कोई भी ऐसा हर्ज नहीं है। ये बेहतरीन दुआ है जो तुझे करनी चाहिए। लिहाजा खुदाबंद आलम ने इस दुनिया को एक ज़रिया बनाया है कि हम आखिरत को हासिल कर लें, आखिरत को हासिल कर लें। और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ें ऐसी जगह पे इस्तेमाल करें कि वहाँ काम आए जहाँ कुछ काम आने वाला नहीं। आखिरी बात, फ़ज़ाइल की और मजलिस को तमाम कर रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र हैं, एक आया है मांगने वाला कि जो चाहता यह है कि उसकी मदद हो, और हज़रत अबू ज़र ने कहा कि जाओ इसको एक ऊँट मेरी तरफ से सदक़े में दे दो। हज़रत अबू ज़र का गालिबन ग़ुलाम है, या जनाब सलमान का जहन में यह है कि हज़रत अबू ज़र का वाक़या। हज़रत अबू ज़र का ग़ुलाम पहुँचता है वहाँ के जहाँ सारे ऊँट हैं। एक ऊँट, अब देखिए जो मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा नौकर या मेरा ग़ुलाम होगा वो देखेगा 10, 15, 20 ऊँट हैं और एक को सदका दिया जाना है तो वो क्या करेगा? उसने भी वही किया। 10, 15, 20, 25 ऊँट खड़े हुए थे। सबसे कमज़ोर ऊँट जो था उसको पकड़ा और चाहा कि ये उसको दे दे जो सदक़े मांगने के लिए आया। जब ये ऊँट पहुँचा तो हज़रत अबू ज़र ने देखा कि बहुत लागर ऊँट है, तो कहा कि तूने ये क्या किया? सबसे जो लागर ऊँट था, जो सबसे कमज़ोर था, वो तू सदक़े में देना क्यों चाहता है? कहा कि मौला आका, मैंने ये चाहा कि जो तंदुरुस्त हैं उनको बचा लूँ कि ये वहाँ काम आए जहाँ हमें अपनी ज़रूरत, जब हमारे ऊपर ज़रूरत पड़े, जब हमको महसूस हो हाजत, तो हम उनको वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ये सदका है, लिहाजा इसको मैंने सबसे जो कमज़ोर ऊँट था वो चाहा कि निकाल के इसको दे दूँ। अबू ज़र मुस्कुरा के कहते हैं इसीलिए तो तुझसे कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन ऊँट ला के दे ताकि वहाँ काम आए जहाँ मुझे ज़रूरत हो। कि मरने के बाद कुछ भी काम आने वाला नहीं है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना माल ना औलाद। वहाँ अगर कुछ जाने वाला है तो वही आमाल साले हैं, और आमाल साले में या अल्लाह के हुकूक़ हैं या बंदों के हुकूक़। अगर इनको पूरा करके लेके गया तो ये काम आने वाले हैं। और इसी राज को अहले बैत ने अपने चाहने वालों को इतना पढ़ा दिया था, इतना सिखा दिया था कि अब इन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी कि ज़बान काटी जा रही है या सूली दी जा रही है। ये हक़ बातों को कहेंगे, ये अल्लाह के हुकूक़ को पूरा करेंगे, ये बंदगान के हुकूक़ को पूरा करेंगे, और उसको पूरा करने के लिए जान जाती है तो चली जाए, माल लुटता है तो लुट जाए, औलाद कत्ल होती है तो कत्ल हो जाए। और तारीख़ ने देखा कि जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले अफराद थे, जो हाबील की औलादें थीं, उनको काबिल की औलादों ने किस तरह से कत्ल किया, किस तरह से पामाल किया। अम्बिया की फ़हरिस्त आप उठा के देखें, एक एक दिन में 70 अम्बिया का कत्ल। अइम्मा की तारीख़ उठा के देखें, हर दौर में इमामों का कत्ल हो रहा है, और जब तक वो ज़िंदा हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, पानी बंद किया जा रहा है, बच्चों के तमाचे लगाए जा रहे हैं, मगर ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। ये अल्लाह के रास्ते में कान्नहुम बुनियानुम मरसूस की तरह अड़ के खड़े हुए हैं कि अगर तुम जुल्म करने पर कादिर हो तो हम जुल्म सहने पर कादिर हैं। लेकिन हाँ, हम जालिम के मुँह में हाथ डाल के उसका जुल्म दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे कि जो तुम्हारा ज़ाहिरी ला इलाहा इल्लल्लाह है, जो तुम्हारा ज़ाहिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो बस तुम्हारा लक़लक़ा ज़बानी है, तुम्हारी ज़बान तक है। तुम्हारे दिल, तुम्हारे शऊर, तुम्हारे नफ्स में ना ला इलाहा इल्लल्लाह पाया जाता है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पाया जाता है। और मौला कायनात ने पैगम्बर की रहलत के बाद जो तलवार नहीं उठाई, उसकी वजह यही थी कि अगर अली चाहते तो तलवार उठा के जो खैबर में किया था, जो खंदक में किया था, जो ओहद में किया था, वो कर देते। मदीने में किसकी मजाल थी? जो अली के मुकाबले पे आके जंग करता।
मगर अली ने नहीं चाहा कि वो अपनी हुकूमत के लिए चंद रोज़ हुकूमत करने के लिए उस सबक को फरामोश कर दें कि मैं ऐसी सीरत पेश करके जाऊं कि क़यामत तक के लिए नमूना बन जाए कि जो इस्लाम के सरदार बन गए हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखते हैं, जो अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा समझते हैं, उनकी हकीकत क्या है। और तारीख़ ने देखा कि हकीकत क्या है कि जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उस नबी की बेटी के दरवाजे पे आग लकड़ी लेके जमा हो गए। अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम दरवाजे में आग लगा देंगे। और तारीख़ ने देखा कि जालिमों ने आग लगाई, लगाने वाला कौन है? जो नुमाइंदा है पैगम्बर इस्लाम का, जिसका दावा यह है कि मैं पैगम्बर का नुमाइंदा हूँ, वो उस पैगम्बर की बेटी के दरवाजे पे आग लगा रहा। वो पैगम्बर के भाई, पैगम्बर के दामाद के गले में उजड़ियों के फंदे डाल के मदीने की गलियों में फिरा रहा है। और सिर्फ जुल्म यहीं पे नहीं होता बल्कि 25 बरस अली को अपने घर में सुकूत के साथ रहना पड़ता है, खामोशी भरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। कि किसी मर्द मैदान को 25 बरस घर के अंदर बंद करके रख दिया जाए, इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा? इससे बड़ा और जुल्म क्या होगा कि जो मैदान का गाजी हो, जो मस्जिद का नमाजी हो, जिसका काम यह हो कि बस वो दुनिया के लिए, दुनिया के अफराद के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारता हो, उसको घर के अंदर बंद होकर रहना पड़े। और इस 25 बरस में कैसे कैसे जुल्म अली पे ना हुए कि अली ने मुतअद्दिद मरतबा नहज बलागा में ये फरमाया कि एक तीर है जो आँख में लगा हुआ है, एक गले में फंदा है जो पड़ा हुआ है, कि जिसको बयान कर दूँ तो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितने ऐसे वाक़यात हैं कि जब अली से पूछा कि अपने ऊपर ढाई हुई मुसीबतें सुनाओ, तो अली गैज़ व गज़ब में आके जब सुनाना शुरू करते हैं तो खामोश नहीं होते कि मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए, कैसी कैसी मुसीबतें हुई। और उन मुसीबतों में मुसीबत की इंतहा तो उस वक्त हुई कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले 3 अफराद काबे का ग़िलाफ़ पकड़ के कसम खाते हैं कि हम अली को कत्ल करेंगे, इसलिए कि माज़अल्लाह अली अल्लाह का दुश्मन है, अली अल्लाह का दुश्मन है। अली ने इस्लाम को बर्बाद करने की कोशिश की है। ये वसवसा जहन में पाल के अली का कत्ल करने पे आमादा है। 1000 दिरहम की तलवार और 1000 दिरहम का जहर ख़रीदा गया। और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी कि जो अपने सफ़र को तय करता हुआ कूफे में दाखिल हो चुका है, और वो ज़ालिमा, वो जाबिरा कुत्तामा कि जो ये चाहती है कि किसी तरह अली को कत्ल करे ताकि अपने बाप और भाई का बदला ले सके। न जाने कितने दुश्मन हैं अली के, इसलिए कि अली ने इस्लाम की बका के लिए, इंसानियत की फ़लाह के लिए कत्ल किए हैं। अली ने अपनी ज़ात के लिए किसी को कत्ल नहीं किया, अली ने अपनी हुकूमत के लिए किसी का कत्ल नहीं किया है, बल्कि बुनियाद ला इलाह के लिए, बल्कि बुनियाद इंसानियत के लिए, अरब जैसे जाहिल बद्दुओं को इंसान बनाने के लिए जो तलवार उठी थी, उस तलवार ने न जाने कितने दुश्मन पैदा कर दिए हैं। ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम कूफे में टहल रहा। माह रमज़ान सन 40 हिजरी आ चुका है। ये वो माह रमज़ान है कि जिसमें अली को ये यकीन है कि ये अली की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान होगा। लिहाजा जैसे जैसे दिन गुज़र रहे हैं, पूछते हैं बेटा हसन कितने दिन गुज़र गए माह रमज़ान के, और बेटा जवाब देता है बाबा 4 दिन गुज़र गए, 5 दिन गुज़र गए, 10 दिन गुज़र गए, 17 दिन गुज़र गए। और जब 18वीं का दिन गुज़रने लगा तो पूछा बेटा कितने दिन गुज़र गए? बाबा 18 दिन माह रमज़ान के पूरे हो चुके हैं। शायद आज अल्लाह के वादे का वक्त करीब आ गया। मौला उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं, अपनी बेटी के मेहमान हैं। अफ्तार सूखी हुई रोटियों और नमक के साथ करते हैं। जब रात ढलने लगी, पूरी रात परेशान, इज़्तिराब का आलम है कि आज लिक़ा अल्लाह होने वाला है, आज अल्लाह से मुलाकात होने वाली है। बेटी ने घबरा के पूछा बाबा कुछ परेशान दिखाई देते हैं। हाँ बेटी दिल मुज़महिल है, नमाज सुबह का वक्त करीब हुआ, घर से निकलने लगे तो अब अभी तक तो बेटी थी जो परेशान थी कि बाबा क्यों परेशान है, अब वो बेज़ुबान परिंदे आ गए हैं। या अली अगर आज घर से गए तो फिर दोबारा वापस ना आओगे। अली ने दिलासा दिया, और दिलासा देने के बाद मुर्गाबियों से दामन को छुड़ाया, और अब जो जंजीर खोलना चाहिए तो जंजीर नहीं खुलती। अभी तक हैवान थे जो रोक रहे हैं, अब हजरात के जिनके अंदर नमो नहीं पाई जाती, जो अल्लाह की मखलूक में बस एक ज़र्रा है, वो जंजीर खुलती नहीं। उम्मे कुलसूम कहती बाबा ये जंजीर भी नहीं चाहती कि आज आप घर से बाहर जाएं। बेटी जो खुदा की मर्ज़ी है उसको कौन बदल सकता है। जंजीर को खोला, दरवाज़ा खुला, और अली मस्जिद की जानिब कदम को बढ़ा रहे हैं। वो अली कि जिसने आके देखा कि सब नमाज पढ़ रहे हैं मगर एक बेनमाजी है जो अब तक सोया हुआ है। एक मरतबा आवाज़ दे के कहा उठ जा, नमाज का वक्त करीब है, मैं अपना काम करता हूँ और तू अपना काम कर। ये वो अली है कि जो अपने कातिल को जगा के अपने कत्ल की दावत दे रहा है, और सिर्फ कातिल को जगा नहीं रहा है। अभी जब ज़रबत लगने के बाद अली के खिदमत में कुछ शरबत लाया जाएगा तो पहले कातिल को बुला के ये अली पूछेगा कि अगर तू प्यासा हो तो ये शरबत पी ले, बस इतना बता दे कि क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था।
क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? खुदा की कसम अल्लाह जाने ये किस अंदाज में अली ने कहा होगा कि क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था, इसलिए कि ये तो वो इमाम है जिसने यतीमों के सरों पे हाथों को फेरा है, जिसने किसी बेवा के हुकूक को ज़ाया नहीं होने दिया, जिसने इस्लाम की बुनियादों को बुलंद किया है। वो भला ख़राब इमाम कैसे हो सकता था? बस दिल के इत्मीनान के लिए पूछा कि बता क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? अब जालिम है जो पछतावे में खड़ा हुआ है, रो के कहता है कि आप तो अच्छे इमाम थे, मुझे शैतान ने यरगमाल कर लिया था। और इसके बाद तारीख़ बताती है कि अली के ऊपर गुनूदगी का आलम तारी हुआ। अली के ये 2 दिन जो 19 का दिन गुजरा और 20 का दिन गुजरा, ये इतने शिद्दत के अय्याम गुजरे हैं दो कि अली जैसा इंसान कि जो खैबर और खंदक का फाते है वो भी गुनूदगी के आलम में है इन 2 दिनों में। और चेहरे का रंग इतना जर्द हो चुका है कि जो तबीब ने सर पे पट्टी बांधी है जर्द रंग की, मौला बताते हैं, मौला हसन कहते हैं महसूस नहीं होता, मालूम नहीं होता कि अली का चेहरा कहाँ से शुरू हो रहा है और वो जर्द कपड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है। गोया जर्द कपड़े के रंग की तरह से अली के चेहरे का रंग हो चुका है। और ये तबीब बता के गया है कि अली को शीर दिया जाए और अली को बोलने न दिया जाए, ज़्यादा बात न करने पाएँ। ये खबर कूफे में आम हो चुकी है कि अली को तबीब ने शीर बताया है। और जब 20 रमज़ान का दिन आया और हसन ने अपने दरवाजे को खोला तो देखा घर के बाहर बच्चों की एक फ़ौज जमा है, हाथों में कासे हैं, छोटे छोटे से शीर है। ये वो बच्चे हैं जिनके बाप का सर इनके सरों पे, जिनके बाप का साया इनके सरों पे नहीं है, इनकी अली पर इनकी परवरिश किया करते हैं, इनका इंतज़ाम करते हैं। अल्लाह जाने ये बच्चे शीर कहाँ से लाए होंगे। और हसन पूछते हैं, बच्चों तुम कौन हो? ये शीर किसके लिए लेके आए हो? हम अली के परवरदा हैं, हम यतीम हैं, हमारे बाप दुनिया से जा चुके हैं, अली हमारी परवरिश करते थे। हमने ये सुना है कि तबीब ने अली को शीर बताया है, हम अपने हिस्से का दूध लेके आए हैं। ए मौला, ये मेरे मौला के हवाले कर दो। मैं कहूँगा या अली कितने खुशकिस्मत हो, आज तुम्हें तबीब ने शीर बताया है। ये इतने बच्चे कासे शीर लेके जमा है, मगर हर एक छोटा सा चश्मा करबला के मैदान में होगा जिसका बाबा हाथों पे बच्चे को उठा के कहेगा इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इसको एक कतरे आप दे दो। मगर जालिम आप तो दूर 3 भाल का तीर चिल्ले कमान में होगा और असगर की तरफ जब छोड़ा जाएगा तो नन्हा सा गला तीर इतना तवील और बुलंद होगा कि मौला के बाजू में बेवस्त हो जाएगा। ये वो खून है जो आसमान की तरफ फेंकना चाहते हैं हुसैन। इनकार आसमां को है, राजी ज़मीं नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। लीजिए अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात का वक्त आखिर करीब आ रहा है, खुदा से मुलाकात का वक्त करीब आ रहा है और मौला वसीयतें कर रहे हैं। कुछ वसीयतें हसन को हुई, कुछ वसीयतें हुसैन को हुई, कुछ वसीयतें ज़ैनब को हुई। एक बच्चा है जिसका नाम अब्बास है, एक गोशे में खड़ा है, बाबा मुझसे कोई वसीयत क्यों नहीं करते? तारीख बताती है, उम्मुल बनीन हाथों को जोड़ के कहती हैं, ए मेरे मौला मेरे बच्चे ने क्या खता की है? अरे सबसे रुखसत हो रहे हैं, मेरे बच्चों से भी रुखसत हो जाइए, उसको भी वसीयत करिए। लीजिए अब्बास को बुलाया, ज़ैनब को बुलाया, अब्बास के हाथों में ज़ैनब का हाथ दे के कहा, ए मेरे बेटा अब्बास, ये मेरी बेटी ज़ैनब है, इसका ख्याल रखना, करबला में जाओगे, हुसैन कत्ल हो जाएगा, तुम अलमदार लश्कर होगे, वादा करो जब तक तुम्हारे शान बाकी होंगे। ज़ैनब की रिदा बरकरार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।
अफसोस इब्ने मुनीब आलू की तुझे, अफसोस इब्ने मुनीब आलू की तुझे, अफसोस इब्ने मुनीब आलू की तुझे, अफसोस
بی قرار حیدر یاور ندار حیدر یاور ندار حیدر یاور ندار